जय बोलो आदिनाथ भगवान की। हाँ, एक बात और, 108 प्रमाण जी महाराज। दीक्षा विधि को आप लोग बहुत एकाग्रता से देखिएगा। जिन्हें दिखाई नहीं पड़े उन्हें स्क्रीन से दिखेगी। आप अपने मन में एक ही भाव जगाइएगा, हे भगवान कब ऐसा मौका आए कि मुझे भी मिले। मैं तो अभी दीक्षा विधि में भगवान के ऊपर वे सब संस्कार आरोपित किए जाएंगे जो एक मुनि दीक्षा से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक के लिए आवश्यक होते हैं। दीक्षा विधि करता हूँ तो मन में एक ही तरंग आती है कि काश मुझ पर कोई ऐसे मंत्र दे देते तो मैं तो केवल ज्ञान प्राप्त करके ही उठता। लेकिन आज के युग में वैसा नहीं है, पर हम भावनाएं तो भा ही सकते हैं। अपने हृदय को भाव भक्ति से भरे, वैराग्य से उत्प्रेरित होकर काम करें। दीक्षा के बाद चले जाएंगे। तुम पहले से पहुंच जाओ। तपोवनम यत्तदिहास्तु दीक्षा वृक्षोपि स्वयं च शलापि स्वयं शपुण्य कालोपि मवीर्यद्दिग दीक्षोचितम तत्तदिहास्तु सर्वम दीक्षोचित सामग्री स्थापनाय पुष्पांजलिम क्षिपे। यह सर्व सिद्धांत प्रणिपत्ति केशान उत्पाट दिव्यांबर माल्यभूषा त्यक्ता प्रभव्राज निजात्मलब्धे सैव देवो जिनबिम बेसा। सभी लोग व्यवस्थित रूप से बैठेंगे। स्क्रीन पर आपको सब दिखेगा, जिनको यहाँ दिखे। चलिए, सबसे पहले वस्त्र और आभूषण अपनयन हो रहे हैं। ओम नमो रते भगवते, ओम नमो भगवते रते सद्य सामायिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषणम अपनयामि। इसके बाद बुला लो, चलेगा। दीक्षा विधि सौदरमिन जी अब नाभिराय मरुदेवी को हम यहाँ पर बुला रहे हैं। दीक्षा के संस्कार हों उसके पहले वो श्रीफल समर्पित करके उनके जो दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, जिन नियमों को परिपालन उनको करना है, वे महाराज श्री के चरणों में उन नियमों के परिपालन की प्रतिज्ञा यहाँ पर ले रहे हैं नाभिराय और मरुदेवी। महेंद्र पुजारी कहाँ है? सौदरमिंद के हाथों में दो, सौदरमिंद के हाथों में। हाँ जी, चलेगा। नाभिराय और मरुदेवी बैराग पथ पर आरूढ़ होने के लिए तो संकल्पित हो ही चुके हैं और आज वह माता पिता बनने के इस उपलक्ष्य में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प कर रहे हैं और उनके श्रावकों जो भी कर्तव्य हैं उनका भी वह परिपालन का प्रतिज्ञा कर रहे हैं। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप अपने स्थान पर। सौदरमिंद आएंगे केस लेने के लिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं ह्रम अस्याउषा नमः। जीवन के किसी भी पल सिर का प्रक्षालन। वैराग्य ओम ह्रीम श्रीमनादि मूलमंत्र नमस्कार प्रक्षालनम करोमि। संसार में
तज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। चलेगा। जब तक महाराज श्री यहाँ क्रियाएं कर रहे हैं, क्रियाओं में थोड़ा सा समय लगेगा। महाराज श्री विधि नायक प्रतिमा पर पहले ये दीक्षा की विधि कर रहे हैं अंकन्यास के रूप में और 48 मंत्रों के संस्कार के रूप में। तब तक हम मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। देखिए, अभी यहाँ कुछ ऐसी मांत्रिक क्रियाएं हैं जो एक प्रतिमा में भगवान की स्थापना करते हैं। जैन धर्म के अनुसार जिन बिंब प्रतिष्ठा होती है, एक जिन बिंब में मूर्ति में भगवान के सारे गुणों सारे गुणों का आरोपण किया जाता है। अभी हम उन सारे मंत्रों का इस बिंब में स्थापन कर रहे हैं जो एक मुनि के केवल ज्ञान होने तक आवश्यक होता है। मैं विशुद्धि पूर्वक वो क्रिया कर रहा हूँ, आप लोग उसकी अनुमोदना कीजिए। तब तक महाराज जी, और समय बचेगा तो क्षुल्लक आदर सागर जी आपको अपना मार्गदर्शन देंगे। ओम महाराज श्री के पावन चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मेरा निवेदन है गोविंद सिंह जी राजपूत के भ्राता जो वहाँ पर हैं, गुलाब सिंह जी राजपूत, वो अकेले एक जन साहब उनके साथ में आ जाएं और रैंप से चल करके यहाँ अपना ऊपर स्थान ग्रहण कर लेंगे। तब तक संस्कार संपन्न होने के बाद हम उनके लिए यहाँ मंच पर श्रीफल समर्पित के लिए कार्यकर्ता थोड़ी व्यवस्थाएं बना के रखो। हाँ, मंच पर सिर्फ वही आए, उनके साथ एक आध जन समाज के व्यक्ति आएंगे बस। महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जयकारा तेज बोलना है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आप देख रहे हैं वह नजारा जब प्रभु को दीक्षा संस्कार चल रहे हैं। हालांकि प्रभु स्वयंभू होते हैं, जैसा महाराज जी ने भी बताया कि वे तो स्वयं दीक्षित रहते हैं, स्वयंभू है। लेकिन यह एक परंपरा है कि गुरु के बिना आगे कोई बढ़ नहीं सकता है। आज वहाँ प्रतिमा पर संस्कार चल रहे हैं और हम भी कभी ऐसे ही थे, अनगढ़ पत्थर, लेकिन इन गुरुदेव का सहारा मिला तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में पहुंच गए और उन्होंने हमारे ऊपर संस्कार कर दिए। तो आज जो अपनों को औरों को अपने समान बना लें, वो कहलाते हैं मुनि प्रमाण सागर जी महाराज। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और अभी भी देख रहे हैं। निश्चित रूप से सब कृपा गुरुदेव की होती है। अंदर में वैराग्य हुए बिना कभी भी ये कार्य हो नहीं पाएगा। उपादान और निमित्त दोनों की आवश्यकता होती है, तब जाकर हमारे भीतरी वह शक्ति प्रकट होती है, व्यक्त होती है। क्योंकि व्यक्ति से हम अभी संसार अवस्था में उलझे हुए हैं, शक्ति से यदि देखें यथार्थ थे, जैसे महाराज जी ने भी बताया, यथार्थ थे यदि हम अपनी उस शक्ति को पहचान लें तो वह आत्मा ही परमात्मा है, वही परमार्थ है। बंधुओं, जिस प्रकार से पाषाण में सोना है, दिखता है क्या? बोलो ना। माटी में मंगल कलश बनने की क्षमता है, लेकिन अभी नहीं है। इसी प्रकार से दूध में घी है या नहीं है? है, लेकिन ये सब उसमें छुपे हैं। तब भजनकार कहते हैं, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तभी आत्मा
कुंदन बनेगा, तभी आत्मा परमात्मा बनेगी, और तभी आत्मा जैसे अभी भगवान की दीक्षा हो रही है, वैसे हम सब की, आप सब की दीक्षा आगे फिर से हो, जो अंतिम दीक्षा हो जाए। वह तभी संभव है जब हम अपने उस भीतरी शक्ति को पहचान पाएंगे, मोह अवस्था को त्यागना होगा, तभी हमारे कदम वैराग्य पथ पर बढ़ सकते हैं। रविंद्र जैन जी की वो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है अभी। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों का नाता है, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते रह जाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल समय, जल में वे ही बहाते हैं, और जिनकी चिंता में तू जीता, चिता वे ही जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जीता, चिता वे ही जलाते हैं, और जिन पर रक्त बहाया जल सम, जल में वे ही बहाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर कोई रस्म निभाते हैं। आजकल तो होता ही नहीं, आजकल तो 3 दिन ही होने लगा, फिर भी सारी क्रियाएं इसलिए करते हैं कि भैया वापस नहीं आ जाए लौट कर। तो चौथे से 40वें दिन तक हर कोई रस्म निभाते हैं, और मृतक के लौट आने की कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। कोई जोखिम नहीं उठाता, लेकिन बस वही है कि 4 दिनों की प्रीत जगत में और 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, क्योंकि कमला चलत न पेड़ जाए, मर घर तक परिवारा। बस यही जो संसार विशेष सुख होता, तीर्थंकर को त्यागे। अब महाराज श्री अंकन्यास के बाद 48 संस्कार प्रारंभ कर रहे हैं। तीर्थंकर का वो क्यों त्याग करते? अपन महाराज जी के मुखारविंद से वह मंत्रोच्चारण सुनते हैं। चलो ना। बिना तपस्या के कभी भी, क्योंकि माटी कहे कुमार से तू क्यों मुझको रोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी। तो जो पानी माटी को बहाकर ले जा रहा था, यज्ञ खजुराहो में आचार्य श्री जी ने नाम दिया अग्नि परीक्षा। क्या नाम दिया? माटी के जो बर्तन बना के लाए थे रोहतक से भाई, उनके उसका नाम दिया अग्नि परीक्षा। जब तक अग्नि परीक्षा नहीं देंगे, तब तक आप भी हम भी कुंदन नहीं बनेंगे। सबको वह परीक्षा देनी है, अपने मोह को तजना होगा। और हमें भी एक दिन, क्योंकि ये बुंदेलखंड के संस्कार आज प्रातः काल की बेला में पूज्य गुरुवर ने अपन को बताया कि अन्यत्र जाते हैं दूसरे प्रांत में, वहां जन्म कल्याणक को बहुत भीड़ होती है। राजस्थान में भी हमने देखा कि जन्म कल्याणक को खूब लाइन लगती है, और तब कल्याणक में। लेकिन ये बुंदेलखंड है जहां पर गुरुजी ने ऐसी वर्षा कर दी, ऐसी वर्षा कर दी कि आज देखो तब कल्याणक में जितने पांडाल के अंदर है, उससे ज्यादा पांडाल के बाहर है। यहां पर तो दीक्षा देने वालों के लाइन लगी रहती है, लेने वालों की भी लाइन लगी रहती है। जब हमारी दीक्षा बीना बारा में हुई, तो उस समय गुरुजी ने 3 बार प्रवचन किए, क्योंकि हम 3 ही थे। तो आचार्य श्री जी ने 3 बार प्रवचन किए। तो आचार्य श्री जी ने
एक प्रवचन में कह दिया कि एक तो वो राजस्थान है जहां मैंने जेसीबी चलाई तो मिट्टी मिट्टी आती है, रत्न कम आते हैं, है ना। और एक ये बुंदेलखंड है जहां जेसीबी चलाओ उसमें मिट्टी कम होती है और रत्न ज्यादा होते हैं। ऐसा गुरुदेव का वह प्रवचन मुझे याद आ रहा है। निश्चित आप लोग बड़भागी हैं, लेकिन प्रातः काल का प्रवचन आप लोग फिर सुन लेना। गुरुदेव ने जो बातें बताई है कि बुंदेलखंड में भी धीरे धीरे वह कुलाचार दूसरी ओर जा रहा है, आप उसे वापस से पुनः अपन को लौटाना है और यह तब कल्याण मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, हम उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम खड़े होके 24 घंटे 36 घंटे ध्यान नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन शुद्ध भोजन करके अपने जीवन को तो शुद्ध बना सकते हैं, ये तो कर ही सकते हो। 2 टाइम भोजन करके, रात्रि भोजन नहीं करके अपने जीवन को तो पवित्र बना ही सकते हो। दिन में खाओ ना, जितने बार खाना है सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक करें, ताकि हमारे ऊपर जो महाराज श्री जी ने आपके इस बुंदेलखंड को एक संदेश दिया, दिन में शादी, दादाजी लोग बताएंगे क्या बोला था, दिन में शादी दिन में भोज, और यही अहिंसा का जय घोष। आज वापस से राहतगढ़ में मैं बोल रहा हूं कि दिन में शादी दिन में भोज और यही अहिंसा का जय घोष। अहिंसा का जय घोष तभी होगा जब हम रात में भोजन छोड़ देंगे। और रात्रि भोजन, अभी परसों नरसों संकट समाधान में पूज्य श्री जी ने बताया कि आप यदि रात्रि में चारों प्रकार का आहार का त्याग कर देते हैं तो भरे पेट में आपको 1 महीने में 15 दिन का वह आपको लाभ, उपवास का फल मिलता है। बोलो, 1 महीने में 15 दिन का उपवास। नहीं, मैंने बोला ना उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। इस प्रकार से हमें धीरे धीरे ही सही, क्योंकि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते और हैं, इस प्रकार बहुत से बड़े हो जाते हैं। महाराज श्री के इस प्रकार से अंकन्यास और 48 संस्कार की विधि यहाँ पर संपन्न हुई है। और अब 9 दीक्षित मुनिराज के कर कमलों में नवीन पिच्छिका प्रदान की जा रही है। और उसके लिए सबसे पहले हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज, 5 छुल्लक जी महाराज और संगस्थ दोनों सारांश भैया और रूपेश भैया, हाँ जी, लीजिए स्वामी महाराज जी, आप आइए महाराज जी, 5 छुल्लक जी और दोनों भैया लोग आ जाएं। और उसके बाद में भाव के साथ हम निवेदन कर रहे हैं सभी छुल्लकों से और ब्रह्मचारियों से और मुनिवर से निवेदन है कि अब इनके हाथ में जल्दी महाराज से जी यहाँ से आ भी जाए। आ सकते हैं इस भाव सामने, के साथ सामने चाहेंगे तो सामने आप आ सकते हैं। ऐसा करो, सुनो, हाँ यहाँ पीछे आने के पहले बहनों को ले आओ यहाँ। नहीं, इनके बाद नहीं, पहले वहाँ से यहाँ आएगा, वहाँ से वो देंगे, फिर इधर आएगा, फिर आएगा। हेलो हेलो वही बोला, हेलो, चलेगा। तो हम पहले यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारी ब्राह्मी विद्या आश्रम की सबसे पुराने बैच की बहनें थोड़ा हैं, जल्दी साधिका आ जाए। आश्रम की बहनें उसके साथ में, और साथ में प्रतिभा स्थली की बहनें, हथकरघा वाली और सभी एक नगर साथ गौरव, जावें, सभी एक साथ सभी एक जल्दी। साथ ही आ जाएंगे। समय एक उतना ही है और तो सब बहनें पधारेंगी। बहन अंजू दीदी गुड़गांव, ये भी आ जावे, आ जाइए। सचिन भाई, नहीं वो ऐसा सही भी है। हाँ, आप सब बहनों के एक बार हाथ लगवा लें यहीं से, आइएगा। पहले बहनें पूरी बहनें सभी आ जाएं, सभी बहनें, पंख में नहीं, ऐसे पकड़ लो बस। हाँ, थोड़ा सा जल्दी, सभी साधिकाएं भी। सचिन, अरे मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। मंगल महोत्सव आ
आगे भी लाना सभी अपने दोनों हाथ खोले। मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है। सारी रात गली सुखी है, सारी नगरी आज सुखी है। मंगल महोत्सव। हम सभी वृत्ति बहनें महाराज श्री के हाथ में नवीन पिच्छिका प्रदान कर रही हैं। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने स्थान पर पहुंचे। और अब हम सभी महाराज जी के पावन चरणों में, महाराज जी यहाँ से आ जाएंगे। हाँ, ब्रह्मचारी भैया लोग भी, सारांश रूपेश और भैया। मैं निवेदन करूंगा हमारे संघ के सभी क्षुल्लक महाराजों के साथ साथ दोनों भैयों से और मुनिश्री से निवेदन करूंगा, मुनिवर पांचों क्षुल्लकों महाराज के हाथ में और दोनों भैयों के हाथ में शीघ्र नवीन पिचका आपके हाथों से प्राप्त हो, इस भावना के साथ। अरे घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां नगर में ढोल बजेगा बजेगा। चलो आप लोग हाँ जी, ये बहनें खाली कर दें। चलेगा, आओ। चलेगा। और क्षुल्लक आदर सागर जी महाराज निवेदन के साथ में पिच्छिका प्रदान कर रहे हैं। महाराज जी के चरणों में हम पांचों रुको। क्षुल्लक जी की तरफ से और दोनों ब्रह्मचारी भाई की तरफ से कोटि नमोस्तु करते हैं और भावना भाते हैं इस पावन पवित्र दिन पे कि हम सबके हाथ में यह पिच्छी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हे भगवान हमारे पर अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। चलेगा, बहुत बहुत आप लोग करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। सभी महाराज जी और भैया लोगों ने प्रार्थना की है कि इनके हाथ में जल्दी से जल्दी नई पिच्छिका आए। हाँ, और हाँ बिक्की जी, भैया, हरीश भैया, बिक्की मनु भैया, भैया, मनु भैया, आप लोग भी आ जावे। दोनों भैया निवेदन कर रहे हैं, महाराज बहुत समय हो चुका है, अब शीघ्र अतिशीघ्र हमारे हाथों में चलेगा। मयूर पिचका आपके हाथों से प्राप्त हो। ये निवेदन के साथ नवीन दीक्षित महाराज के लिए मुनिश्री के हाथों में पिच्छिका प्रदान की है। ओम हो गया। ओम नमो अरिहंतानम षड्जीवनिकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेतम इदम पिच्छिकोपकरणम स्थापनम। चलेगा। देखिए, भगवान का शरीर निहार रहित होता है, उन्हें पिच्छी कमंडल की जरूरत नहीं होती, लेकिन मार्ग के प्रवर्तन के लिए पिच्छी कमंडल का विधान यहाँ किया गया है। ओम नमो अरिहंतानम रत्नत्रय पवित्राय कृतोत्तमांगाय बाह्याभ्यंतरमल विशुद्धाय नमः इदम शौचोपकरणम स्थापयामि। और अब नामकरण किया जा रहा है महाराज श्री के द्वारा। ओ भ्रीम दिगंबरामनाय तो वृषभ सागर नाम। जय बोलो वृषभ सागर जी महाराज की, वृषभ सागर जी महाराज की। और जैसे ही भगवान दीक्षित होते हैं उन्हें सामायिक चारित्र की प्राप्ति होती है, तो सामायिक चारित्र की स्थापना की जा रही है। ओम सामायिक चारित्र अतिशय संपन्न स्थापनाएं पुष्पांजलि। और प्रभु के दीक्षित होते ही उन्हें मना पर्य ज्ञान चतुर्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती है। ओम ह्रीम अर्हम नमो अशिया उषा ज्योतिर्मयाय मना परे ज्ञान प्राप्ताय नमः।